गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आप सभी को हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल गया होगा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो भाग दिए हुए हैं। एक भाग में संशोधित पाठ्यक्रम दिया है जो आपके आएगा, और दूसरे भाग में उन बिंदुओं के बारे में बताया गया है जो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। आपको इसी पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आज सामाजिक विज्ञान के इतिहास से हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। बच्चों, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, संघर्षकालीन भारत यानी यह भारत का वह समय था जब काफ़ी संघर्ष चल रहा था। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और इसी अनुसार अलग अलग वंश यहाँ आकर अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे। इस अध्याय में भी हम अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस समय में भारत पर सत्ता स्थापित की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों के द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ था। यानी कि अरब लोगों के द्वारा पहला आक्रमण कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? ठाणे में हुआ था, और ये समुद्री आक्रमण था। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। बच्चों, यहाँ पर जो किताबों के नाम आ रहे हैं, ये वो ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। हमारे पास प्राचीन इतिहास को जानने का साधन ये पुस्तकें और ग्रंथ ही होते हैं। इसके बाद बड़वास यानी भड़ौच और सिंध के डेहबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ, और ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेहबाल के संघर्ष में अरब सेनानायक मुदाहिरा पराजित हुए और मारा गया। यह भी एक पुस्तक है, चचनामा भी ग्रंथ है। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धूरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों किसे कहा जाता है? गैर मुस्लिम जो लोग होते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। काफिरों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया, और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े, उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार-तार हो गई। यह उल्लेख कहाँ लिखा गया है? चचनामा में किया गया है। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा, और इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जयसिया और साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। बच्चों, यह आपको 1712 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर, उनके मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा दाहिर हैं उन्होंने बहुत ही वीरता से संघर्ष किया, और एक उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके राजकुमार और उनकी जो रानी थी, उन्होंने वीरतापूर्वक किले की रक्षा करने की कोशिश की। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। देखिए बच्चों, यहाँ इन तीनों पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अलग अलग समय पर कैसे भारत पर बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और यहाँ पर भारत के जो शासक थे उन शासकों ने उनका कैसे विरोध किया। और यह विरोध उस समय से लेकर हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उस समय तक यह कंटिन्यू चलता रहा। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, और ये दिल्ली सल्तनत का समय था 1206 से 1526 ईस्वी तक। यामिनी, इलबरी या गुलाम वंश, हम बात कर रहे हैं पहले इसी वंश की, यानी गुलाम वंश की।
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका राजारोहण रहा था। का राजारोहण 12,006 ईस्वी में हुआ। इसका शासन रहा था 1206 से 1210 के बीच में, और राजारोहण कब हुआ था? 1206 में। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार है, उसकी पहली मंजिल इसने ही बनाई थी। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्राचीन सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, और हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? उस समय के जो इस्लामिक साहित्य थे उसके द्वारा हमें इसके बारे में पता चलता है। सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई, यानी खेलते खेलते ही यह मारा गया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। अभी मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में ही बताया, कुतुब मीनार का जो शेष निर्माण है वो किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और उसकी पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेकर 1210 तक तो है कुतुबुद्दीन का शासनकाल, और इल्तुतमिश का हो जाता है 1210 से लेकर 1236 के बीच में। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता, और 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर भी इसका अधिकार हो गया था, और ख्वारिज़्म शाह के पुत्र मंगबरनी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। देखो बच्चों, पुराने समय में ये होता था कि एक राजा या एक जो सुल्तान होते हैं वो दूसरों से मदद मांगते थे, लेकिन ये देखा जाता था कि अगर जिसके विरुद्ध मदद मांगी जा रही है वह शक्तिशाली है, तो वह अपने बचाव के लिए या उस शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेने के लिए उस सहायता को ठुकरा भी सकता था। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही किया। इन्होंने जो चंगेज़ खां हैं उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेने के लिए इन्होंने ख्वारिज़्म शाह के जो पुत्र हैं मंगबरनी, उनकी सहायता करने से मना कर दिया। अब हम बात करते हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रज़िया, और ये वहाँ पर सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रज़िया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रज़िया का विरोध किया था, क्योंकि उस समय भी वही पर्दा प्रथा थी, और उन्होंने कहा था कि कोई एक लड़की है वह वहाँ की सत्ता को नहीं संभाल सकती। रज़िया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुलह यानी टोपी पहनने लगी। उसने मालिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर नियुक्त किया था, यानी अश्वशाला का प्रधान, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। सरहिंद के जो शासक है उन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह को शांत करने का जो अभियान चलाया गया था उसमें इन याकूत की मृत्यु हो गई थी। बाद में रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, और 1242 से 1246 ईस्वी में मशूद शाह, और 1246 से 1265 ईस्वी तक नसरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली, और ये सभी अयोग्य शासक थे। नसीरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। तो बच्चों देखिए, रज़िया सुल्तान,
रज़िया सुल्तान को मार दिया गया। उसके बाद में बना बैरहम शाह, बैरहम शाह के बाद मसूद शाह और उसके बाद नसरुद्दीन शाह। तो ये यहाँ पर रज़िया सुल्तान के बाद के यहाँ के शासक रहे। अभी हमने आपको बताया कि मैं नसरुद्दीन महमूद के पीछे जो वास्तविक बल या हम कहें कि सत्ता को चलाने वाले थे वो कौन थे? गयासुद्दीन बलबन। तो हम आगे बात करते हैं बलबन की। 1265 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहे। उलूग खां यानी बलबन इल्तुतमिश के चहलगामी यानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। इल्तुतमिश का एक चहलगामी नाम का दासों का एक संगठन था। उस संगठन से ये उलूग खां संबंधित थे। 1265 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग जिसे दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। क्या कहते हैं इस सैन्य संगठन को? दीवाने आरिज। इसको इसने पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया और इस पाबोस या इस प्रथा में क्या करते हैं? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमते हैं। तो इसने ये वापस शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। इस नीति में यही होता है। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर आपस में दलों में संघर्ष हो गया और संघर्ष में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया कि वहाँ पर एक दूसरे को मारने लगे और खूनी रूप यानी रक्तपात होने लगा। और वहाँ पर क्यूमर्स एक था जिसने सत्ता संभाल रखी थी, उसका वध कर दिया गया और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को वहाँ पर सुल्तान घोषित कर दिया। यानी बलबन के बाद वहाँ पर कौन आए? जलालुद्दीन खिलजी। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी पर जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि वह जो कर रहा है वो किसकी मर्जी से कर रहा है? ईश्वर की कृपा से कर रहा है, ईश्वर की मर्जी से कर रहा है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है और वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है। यानी जो सामान्य जनता है उससे वह अलग तरह का व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है और उसके अंदर जो भगवान के द्वारा दिए हुए गुण हैं, दैवीय गुण हैं, वो उसमें होते हैं जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे।